In my previous video, I had taught you about Operation Flood कि वाइट रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ। ऑपरेशन फ्लड वाइट रेवोल्यूशन को ही बोला जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन इसके फादर डॉक्टर वर्गीस कुरियन को फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन बोला जाता है क्योंकि उनके एफर्ट के कारण ही ये स्टार्ट हुआ। और इसमें क्या क्या होता है, मिल्क और मिल्क का बहुत सारा प्रोडक्ट्स जैसे चीज़, घी, बेबी फूड, आइसक्रीम, जितना भी प्रोडक्ट्स मिल्क रिलेटेड होता है उन सबको बनाकर मार्केट में बेचना, दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करना, ये सारा वाइट रेवोल्यूशन के अंडर में आता है। तो इसके कारण क्या हो पाया था, इंडिया वो कंट्री जहाँ पर दूध का कमी था, अब वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क बन गया इन द वर्ल्ड में। यहाँ तक हम लोग देखे थे। डॉक्टर कुरियन created a national milk grid that linked all milk producers with consumers in over 700 towns and cities. 700 शहर, गांव सबको मिलाकर एक नेटवर्क के जैसा बन गया। मिल्क वगैरह का प्रोडक्शन ज़्यादातर विलेजेस में होता है और नेबरिंग एरियाज में, क्योंकि वहाँ पर गाय वगैरह को पाला जाता है। तो शहरों में दूध पहुँचाने का अच्छा तरीका बन गया। पहले क्या होता था कि अगर ज़्यादा बारिश हो जाएगा तो विलेजेस से टाउन्स में या आसपास के सिटीज़ में जा नहीं पाएगा। तो इसकी वजह से किसी किसी सीज़न में मिल्क का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था क्योंकि सप्लाई ठीक नहीं था। तो इसके कारण वो कम गया। इसीलिए यहाँ लिखा है कि इट रिड्यूस्ड सीजनल एंड रीजनल प्राइस वेरिएशन। कहीं दूध का दाम कम था, कहीं ज़्यादा था। अब वो सब कम गया क्योंकि हर जगह पैकेट के फॉर्म में दूध मिलने लगा। The cooperatives were given the responsibility of collection and supply of milk and milk products. छोटे छोटे फार्मर्स से दूध कलेक्ट कर लिया जाता है, फिर एक कंपनी उसको अपने तरीका से पैकेज करके जगह जगह पे बेचता है। तो छोटा फार्मर लोग तो जगह जगह बेच नहीं सकता था, वो लोग तो आसपास बेचता। लेकिन अब एक कंपनी हो गया तो वो पूरा अच्छे से ब्रांड लगाकर और सब कुछ करके हाइजीन मेंटेन करते हुए बेच रहा है। तो कोऑपरेटिव्स का मीनिंग हम लास्ट डे भी समझाए थे। एक कंपनी जिसका एक ओनर नहीं है, बहुत लोग मिलकर उस कंपनी को चलाते हैं। द सक्सेस ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन्वॉल्व्ड मेनी प्रोफेशनल्स लाइक वेटरिनेरियंस। वेटरिनेरियंस मतलब द डॉक्टर फॉर एनिमल्स, साइंटिस्ट्स, डेयरी फार्मिंग, मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स मतलब डेयरी फार्म के लिए जो भी मशीन चाहिए उसको मैन्युफैक्चर करने वाला कंपनी, डेयरी कोऑपरेटिव कंसल्टेंट्स। कोई भी बड़ा कंपनी होता है तो उसमें कंसल्टेंट होते हैं पॉलिसी डिटरमाइन करने के लिए और सब कुछ करने के लिए। तो इसमें बहुत सारे प्रोफेशनल्स का भी काम था और बहुत सारे नॉन प्रोफेशनल्स, जिससे डेयरी फार्मर्स, ट्रक ड्राइवर्स, रिकॉर्ड कीपर्स। रिकॉर्ड का पूरा हिसाब किताब रखना पड़ता है, उसके लिए भी एक इंसान चाहिए। अलग अलग ट्रक्स चलाने के लिए इंसान चाहिए, फार्मर्स चाहिए। तो इस तरह से नॉन प्रोफेशनल और प्रोफेशनल्स मिलकर इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बना पाए। The White Revolution is the achievement of Kaira District, Gujarat, Milk Producers and Cooperative Union, which owns and operates the Amul Dairy. अब हम लोग पढ़ेंगे चेंजेस इन ऑक्यूपेशन। अब के टाइम पे ऑक्यूपेशन में एक बदलाव देखने को मिल रहा है। क्या चीज़? सबसे पहले पुराने टाइम पे क्या होता था, द किंग्स पैलेस प्रोवाइडेड ऑक्यूपेशन टू दरबान्स, क्लर्क्स, मेसन्स, टेलर्स, डायर्स, वीवर्स। जो भी चीज़ बन रहा है एक किंगडम में वो सारा किंग बनवा रहा है। तो आज सबको नौकरी कौन दे रहा है? किंग खुद दे रहा है। उसके दरबार में दरबान्स होता था, गार्ड्स। किला वगैरह बनाने के लिए, कुछ भी कंस्ट्रक्ट करने के लिए मेसन्स का जरूरत पड़ता था। कपड़ा बनवाना, डाई करवाना, इन सबको ले देकर नौकरी किंग देता था मैक्सिमम लोगों को। द फार्मर्स प्रोवाइडेड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। किंग के पास और भी बहुत लोग थे, अलग अलग मिनिस्टर्स, जो किंग को डेली का काम में करने में हेल्प करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस ऑफ लॉ। बट अब ऑक्यूपेशन का सिनेरियो कंप्लीटली डिफरेंट हो गया। बहुत सारा नया ऑक्यूपेशन सिटीज़ में आया। ये सब किससे रिलेटेड है? इंडस्ट्रीज, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, फैशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग एक्सेट्रा। इस तरह का बिजनेस मार्केट में नया आया। प्रोफेशनल्स का डिमांड जैसे साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, इन सब का डिमांड्स और ज़्यादा बढ़ गया। फिल्म मेकर्स, आजकल यूट्यूब में अगर देखेंगे तो 15-15 मिनट का फिल्म मिलता है, शॉर्ट फिल्म्स बोलते हैं। तो वहाँ पर भी फिल्म मेकर्स का ज़रूरत है। मार्केटिंग एक्सपर्ट्स जो बताएंगे कि मार्केट में कोई प्रोडक्ट को बेचना है तो उसको किस तरह से ऐड करना है और क्या क्या करना है। तो इन सब का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया।
तो ये सारा प्रोफेशनल्स या फिर प्रोफेशनल जॉब्स था। क्यों? क्योंकि इन सब के लिए फॉर्मल ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ चाहिए होता है, पढ़ाई लिखाई करना होता है। बहुत सारा काम है जिसके लिए इतना प्रॉपर एजुकेशन या ट्रेनिंग नहीं चाहिए, उसको नॉन प्रोफेशनल वर्क बोला जाता है। उसको फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। दिस इज स्किल्ड लेबर। हर कोई सिलाई या कारपेंट्री का काम या प्लम्बिंग का काम नहीं कर सकता है, तो ये एक अनप्रोफेशनल स्किल है, लेकिन इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए होता है, मतलब थोड़ा नॉलेज होना ज़रूरी है, हर कोई नहीं कर सकता। फिर सेमी स्किल्ड पीपल, बेकर्स, क्लीनर्स, वॉशरमैन, 1-2 बार करने से काम सीखा जाता है। और अनस्किल्ड लेबर, जिसके लिए स्किल का ज़रूरत नहीं है, कंस्ट्रक्शन साइट्स में ब्रिक्स उठाने का काम और ये सब चीज़, कूली रेलवे स्टेशन में जो होता है, तो ये सब अनस्किल्ड लेबर में आता है। तो ये 3 कैटेगरी को अच्छे से लर्न करना है, इसमें से ऑड वन आउट भी आएगा। तो इस तरह का काम भी काफ़ी बढ़ गया है। नेक्स्ट इज डिग्निटी ऑफ लेबर। ऑल टाइप्स ऑफ वर्क्स आर नेसेसरी इन अ सोसाइटी। हर तरह का काम सोसाइटी में ज़रूरी होता है और हर काम को रेस्पेक्ट देना भी हम लोगों का काम है। नो वर्क इज सुपीरियर और इन्फीरियर। कोई वर्क बड़ा या छोटा नहीं है, ऊंचा या नीचा नहीं है। काम काम होता है, उसको पूरे मेहनत से करना चाहिए। काम करना एक इज्जत का बात है। द वर्क इटसेल्फ इज अ डिग्निटी। Father of nation Mahatma Gandhi used to do all types of work on his own, even cleaning the toilet. All the work is the same whether done with head or hands. कोई कोई काम होता है जिसमें एक ही जगह पे बैठा है इंसान, लेकिन पूरे टाइम दिमाग चलाना पड़ता है, उसको इंटेलेक्चुअल वर्क बोलते हैं। जिससे ऑफिस में आज एक एम्प्लॉय कंप्यूटर के सामने पूरा टाइम बैठा है, तो ऐसा नहीं है कि वो उठ के कुछ कर नहीं रहा तो वो काम नहीं है, उसमें उसका माइंड यूज हो रहा है। और कोई कोई काम होता है जिसमें हाथ पैर ज़्यादा चलाना पड़ता है और दिमाग कम। अब जैसे कूली का काम हो गया, कंस्ट्रक्शन साइट्स में काम हुआ, बेकर्स हुआ, इस तरह काम है। तो इसी वजह से वर्क को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, इंटेलेक्चुअल वर्क एंड मैनुअल वर्क। नेक्स्ट टॉपिक इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नाम से ही समझ में आ रहा होगा, मेल फीमेल के बीच में डिस्क्रिमिनेट करना, भेदभाव करना, जो कि बहुत गलत बात है। हमेशा से ऐसा माना जाता था कि विमेन को बाहर जाकर काम करने का ज़रूरत नहीं है, वो लोग घर में रहेगी, घर का काम करेगी, और मेन बाहर जाकर काम करेंगे। तो इस चक्कर में कभी उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, पढ़ाई लिखाई में, करियर्स में, कहीं पर भी, पॉलिटिकल सिस्टम में। अगर पहले गर्ल्स को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता था कि उनके पढ़ाई क्या काम आएगा, जॉब तो करना नहीं है, काम तो करना नहीं है। लेकिन अब ये सिस्टम धीरे धीरे बदल रहा है, मेन और विमेन सोसाइटी में इक्वल बन रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है चेंजिंग ट्रेंड्स इन ऑक्यूपेशन का, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा विमेन पार्टिसिपेट कर रही है। When the rural men started migrating to cities in search of occupations, the women took over the responsibility of farming and related activities. But their work is not respected and they are not given the same wages that are given to men. विलेजेस में जब घर के मेन विलेज छोड़कर बाहर टाउन में, सिटी में काम ढूंढने जाते थे, तो पीछे से उनका खेत वगैरह कौन संभालता था? विमेन। घर का सारा काम करना, बच्चों को संभालना और इनफैक्ट फील्ड में भी काम करना। तो इतना काम वो लोग कर रही है, उसके बावजूद उन लोगों को बराबर रुपया नहीं दिया जाता था और कोई रेस्पेक्ट नहीं मिलता था। दो विमेन फॉर्म 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, येट उन लोगों को ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, इन सब में इक्वल शेयर नहीं मिलता। इसी को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है। अब काफ़ी चीज़ बदल रहा है। पहले बहुत सारा ऐसा काम था जो सिर्फ मेल के लिए था, जैसे आर्किटेक्ट्स, साइंटिस्ट्स, कंसल्टेंट्स, पायलट्स, इंजीनियर, डॉक्टर। लेकिन अब ये सब चीज़ विमेन भी बनती है। रूरल एरियाज़ में भी विमेन लोग बहुत सारा काम करती है, जैसे मसाला बनाने का, स्पाइसेस, मैच बॉक्स, अगरबत्ती फैक्ट्रीज, इन सब में भी काम करती है। कोई कोई हेल्थ वर्कर्स, टीचर्स भी है, कोई कोई तो पंचायत में भी मेंबर है, और वो लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रही है कंट्री का डेवलपमेंट के लिए। तो इसी वजह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हटाना बहुत ज़रूरी है, ताकि सोसाइटी में पीस मेंटेन रह सके, हार्मनी रहे, एक बैलेंस रहेगा।
Researchers show that a majority of women workers in rural areas are illiterate or semi-literate. They are getting education and taking up different occupations. Many urban professional women have taken up highly paid and responsible jobs. ऐसा रिसर्च वगैरह के थ्रू देखा गया है कि विलेजेस में वुमेन काम तो करती है, लेकिन उसमें से मैक्सिमम इलिटरेट है, पढ़ी लिखी नहीं है, और कोई कोई सेमी लिटरेट है, 4-5 तक पढ़ी हुई होगी उस तरह से. तो वो लोग दिन में काम करती है और रात को कितना बार नाइट स्कूल्स अटेंड करके एजुकेशन लेती है. मेनी अर्बन प्रोफेशनल वीमेन हैव टेकन अप हाईली पेड एंड रिस्पॉन्सिबल जॉब्स. सिटीज़ में बहुत सारी वीमेन होती है जो ऑफिसेज में एकदम हायर पोस्ट में होती है, कंपनीज में मेन से ज़्यादा रुपया वो कमाती है. तो मिक्स्ड रिस्पॉन्स है अभी का, एंड आने वाले टाइम में ये कंडीशन और इम्प्रूव हो जाएगा. So this is all about the chapter Changing Trends in Occupation.